अब तक आपने देखा कि प्रिंस का दोस्त सुपर बाइक खरीदता है और प्रिंस को वो बाइक बहुत पसंद आती है, और दूसरी तरफ चाचा बहन को पैसे के लिए परेशान करता है क्योंकि पापा ने चाचा से कुछ कर्जा ले रखा था और माँ बाप के जाने के बाद वो सारा कर्जा बहन धीरे धीरे लौटा रही है। लेकिन इस बात का पता प्रिंस को नहीं है। उसे लगता है कि वह बहुत अमीर है। प्रिंस बहन को सुपर बाइक खरीदने के लिए बोलता है और बहन उसकी खुशी के लिए मान जाती है और उसे बाइक खरीद देती है। और अब प्रिंस बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि बहन को बर्थडे पर कुछ गिफ्ट करूं, लेकिन तब उसे पूरी बात का पता चलता है कि वो तो कर्जे में है। सच्चाई पता चलने के बाद वो सुपर बाइक बेच देता है। और अब आगे क्या जरूरत थी 10 लाख रुपए वापस देने की? ये ले तू रख। तेरी वो फेवरेट बाइक थी ना, तो तूने क्यों बेची? बहन मुझे पता है 10 लाख रुपए तेरे नहीं है। तूने सिर्फ मेरी खुशी के लिए किसी से मांगे है। तूने जिससे उधार मांगे ना, प्लीज वापस कर देना। लेकिन वो बाइक मैं जब खुद कमाऊंगा तो ले लूंगा बाइक। और मुझे सब बता दिया डॉली ने। क्या क्या बता दिया डॉली ने? और तू डॉली को कैसे जानता है? मेरी जिम में आती है वो, तो ऐसे फ्रेंडशिप हो गई। आपका बर्थडे था तो मैंने सोचा कुछ सरप्राइज देता हूँ, तो वही हम लोग प्लान कर रहे थे। मैंने उसको आपकी फ़ोटो दिखाई तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। और बहन तूने मुझे इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा कि चाचा का 40 लाख का कर्जा है हम पे। मुझे लगा हम लोग बहुत अमीर है, पापा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। मैंने इसलिए कभी काम को सीरियस नहीं लिया कि कोई बात नहीं, पैसा तो है ही, इकलौता हूँ, कर लूँगा मैनेज। देख प्रिंस, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सब मैनेज कर ही रही। अरे क्या मैनेज कर रही थी? सिर्फ तेरे पापा नहीं थे वो चिकू, मेरे भी पापा थे वो। देख, मैंने आधा कर्जा तो दे ही दिया है, बस कुछ और बचा है, वो मैं कर लूंगी मैनेज। कुछ नहीं करेगी तू, सारा कर्जा मैं उतारूंगा। और ये 10 लाख जिसकी भी लाई है ना, प्लीज वापस कर देना। लेकिन तू करेगा क्या? मैंने सोचा हुआ कुछ मैं कर लूंगा, तो बस घर का खर्चा देख लेना। अरे भाई, इतने दिनों बाद मुझे कैसे याद कर लिया? और तुझे पता है हम लोग आज 2 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के बाद तो तू मिला ही नहीं। 2-3 साल तो हो ही गए होंगे यार। कॉलेज लाइफ भी अलग ही थी ना। हाँ यार, कॉलेज लाइफ के भी इतने मजे थे। वैसे मैं तुझसे पूछना भूल गया, तेरी जॉब कैसी चल रही है? मैं जॉब वगैरह नहीं करता भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अभी। क्या तेरी जॉब वगैरह नहीं लगी? वैसे तू क्या करता है? भाई मेरा तो टैक्सी का बिजनेस है, मतलब वही टूर और ट्रैवल्स का। मेरी शहर में 3-4 टैक्सियाँ चल रही हैं। पैसा तो उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ घर चल जाता है। सही है भाई, खुद का बिजनेस तो है ना कम से कम। काहे का खुद का बिजनेस यार, ये बिजनेस चलाने के लिए ही मैंने उधार लिया था। अभी भी 3-4 लाख का कर्जा पड़ा हुआ है, वो भी चुकाना है। यार मेरे को लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन साला जिसको पूछो ना, हर किसी को अपना अपना दुख है। देख, मेरे को इस टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तुझसे क्या छुपाना यार। यार तुझे किस बात की टेंशन? तूने मुझे बताया तो था कि तेरे पापा की प्रॉपर्टी है, तो यार उसी को बेच के अपना बिजनेस चालू कर दे। काय की प्रॉपर्टी यार, मेरे को लगता था कि हम लोग अमीर हैं, और अब सच्चाई का पता चला। देख, मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तू अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे दे तो मैं एज ए ड्राइवर भी कर लूँगा। यार तू मेरा कॉलेज का दोस्त है, अगर तू मेरी कंपनी में एज ए ड्राइवर की जॉब करेगा तो यार ऐसे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। भाई प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे हाथ मत जोड़, मैं कुछ करता हूँ। तो ये मुझे क्यों नहीं बताया चिकू? चाचा जी, वो बाइक प्रिंस की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने वो लेके दी। 10 लाख की बाइक लेके दी तूने उसे? इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? है? मुझे तो 10-10, 20-20 हजार रुपए दे रही हो, है? उसको 10 लाख की बाइक लेके दे दी तूने। मेरा उधार तुमसे चुकाया नहीं जा रहा और उसे 10 लाख की बाइक दिलवा दी तूने। चाचा जी, मैंने उसे वो बाइक उधार लेके दी थी, और आप तो जानते ही हैं उसको हमारे कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, और मैं चाहती थी कि उसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता ना चले। ये बात राजी रहे। मैंने सुना है उसने अपनी बाइक बेच भी दी है। वैसे समझदार हो गया वो। अच्छा जल्दी करो, 10 लाख रुपए तो रखे होंगे घर पे, वो लेके आ जा। बाकी 30 लाख बचेंगे, वो बाद में देख लेंगे हिसाब किताब। ये ले, ये रही गाड़ी की चाबी। ऑल इंडिया परमिट पे चलती है हमारी गाड़ियाँ। मुझे पता है कि तूने पहले कभी ऐसा काम किया नहीं है,
तेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ड्राइवर दिन में भी गाड़ियाँ चलाता है और रात में भी। और ड्राइवर ही एक ऐसी जॉब है जिसमें दिन और रात देखा नहीं जाता। भाई मैं मैनेज कर लूँगा, अब पैसा भी तो चुकाना है ना चाचा का, और अगर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो सीखूँगा कैसे? चाचा जी वो पैसे तो मैंने उसे वापस कर दिए हैं जिससे मैंने उधार लिए थे। ऐसे कैसे वापस कर दिए? हाँ? मेरा भी तो उधार है, तुझे अपने चाचा का ख्याल नहीं है? आ गए लाट साहब, 10 लाख की बाइक खरीदी है भाई, और बेच भी दी। अरे करोड़पति है भाई। चाचा मेरे को पता नहीं था कि इतना उधार है मुझे, दीदी ने बताया नहीं था मुझे। आप टेंशन मत लो, जितना भी उधार है मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। चुका देगा? इतना रईस है तू? अरे ये 10-10, 20-20 हजार रुपए दे रही है। चलो तेरे से एक आखिरी उम्मीद है, ठीक है? यदि तू मेरा पैसा चुकाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर देख भाई, दोनों सुन लो, मैं आज आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगा। चाचा जी लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। दीदी मेरे पास है पैसे, मैं लाता हूँ। आसमां भी हारता है, ज़मीं पे वक्त गुजारता है। देखा, पैसे हैं इनके पास, पर चाचा को नहीं देने। तू दिखाती है ना बड़ी हमदर्दी। हाँ चाचा जी हाँ, पैसे देखा, आ गए ना पैसे। अब चाचा कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे भी ना दो। कितने हैं ये? चाचा जी 50,000। चाचा जी कुछ पैसे मैंने जोड़ के रखे थे, प्लीज़ आप दीदी से मत मांगना पैसे, मैं लौटा दूंगा टाइम से। ठीक है, 50,000 आ गए, बाकी पैसे दोनों जल्दी लौटा देना, ठीक है? चलो। तू ये बता तेरे पास 50,000 कहाँ से आए? तू हमेशा पैसे देती थी ना, पेट्रोल के लिए, कॉलेज की फीस के लिए, तो वो सब मैंने जमा करके रखे थे कुछ पैसे, और मैंने सोचा था उन पैसों से मैं कोई 2-3 लाख की बाइक ले लूँगा, पर तूने तो इतनी महंगी बाइक लेके दे दी, और मुझे पता नहीं था वो पैसे इस काम आएंगे। तो तुझे क्या जरूरत थी वो पैसे देने की? मैं धीरे धीरे लौटा तो रही थी उन्हें। अरे बहन 40 लाख अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? सुन, मैंने अपने दोस्त से बात करी है, तो वो अपनी कंपनी में मुझे ड्राइवर की जॉब दे देगा। तू ड्राइवर की जॉब करेगा? पागल है तू? अरे तो क्या हो गया, जॉब तो जॉब होती है, और मैं चाहता हूँ कि खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ, लेकिन पहले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है बिजनेस की। लेकिन प्रिंस, प्लीज कुछ मत बोल। चलिए भैया, आ गया आपका स्टॉप। थैंक यू भैया, इतनी रात को ना कोई कैब नहीं हो रही थी, आप आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। अरे कोई बात नहीं भैया, टैक्सी वाले हैं, दिन रात क्या है हमारे लिए। भैया कितने रुपए हो गए आपके? एक सेकंड भैया, मैं ऐप पे देख लेता हूँ। भैया आपके 900 रुपये दिखा रहे हैं। भैया आप 1000 रुपये रखो, इतनी रात को कोई कैब नहीं हो रही थी और आप आए। नहीं भैया, ऐप पे 900 दिखा रहा है, आप 1000 मत दो। अरे कोई बात नहीं भैया, आप इतनी रात को आए मेरे लिए, रात के 3 बज रहे हैं। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जी। अरे भाई, अब किसका वेट कर रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, अब मैं भी घर चलता हूँ। भाई एक टूरिस्ट ने कैब बुक करी है, उसे 7 दिन के लिए चाहिए, मनाली जाना है उसे, तो बस उसी का वेट करो। 4 बजे का कहा है उसने। क्या 4 बजे? भाई अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी तो पूरा 1 घंटा है। 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते हैं, घर चलते हैं, कैंसिल कर देना राइड। नहीं भाई, कैंसिल नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, ठंड है तो काम है ना।
अच्छा भाई सुनो ना, मैं कुछ बताने वाला था बिजनेस को लेके। एक काम करते ना, 2 टैक्सी और ले लेते हैं। भाई लेकिन पैसे का। देखो भाई, अभी हमारे शहर में 4 टैक्सी चलती है, 2 और आ जाएंगी, 6 हो जाएंगी, उससे मुनाफा ज़्यादा ही होगा हमारा। फिर हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे, रिस्क हो जाएगा, देख ले। अब बिजनेस करना तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। वो किसी मूवी का डायलॉग है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, कि यहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। फिल्में ज़्यादा देखने लगा है बेटे, लेकिन भाई असली लाइफ और फिल्मों की लाइफ में ना बहुत फ़र्क है। चल ठीक है, तो अपने हिसाब से सोच ले, तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चल अब मुझे घर छोड़ दे, बहुत लेट हो गया। ठीक है भैया, इधर बैठो। पापा बट ऐसे अच्छा नहीं लगता, रोज रोज प्रिंस के घर पे ऐसे पैसे मांगने जाना। तुझे क्या परेशानी है इससे? बड़ी हमदर्दी आ रही है। तू दे दे 40 लाख रुपए। पापा मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो कह रही थी ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी हम कल ही होके आए हैं प्रिंस के घर और आज। अगर किसी बात का पता ना हो ना तो चुप रहने में फायदा है, समझ गई बात? उसका बाप जब आया था यहाँ पैसे मांगने तो रो रो को पैसे मांग रहा था मुझसे, समझी तुम? पापा बट हमें पता तो है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है। चीकू दीदी इतनी मुश्किल से पैसे जमा कर रही है, थोड़े थोड़े करके चुका ही देगी। ऐसे रोज रोज क्यों जाते हैं हम? ज्यादा रिश्तेदारी मत निभा, मुझे रिश्तों से ज्यादा पैसे प्यारे हैं, समझ गई? जब तक उसका बाप था, जब तक रिश्ता था, अब उन बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। अरे तू चुप कर यार, ये टैक्सी वाला भी पता नहीं कहां मर गया। पापा आ गई टैक्सी, वो रही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी, चल भाई। सर ओटीपी। ओटीपी? ओए होए, ड्राइवरी भी शुरू कर दी। चलो अच्छा है, बेरोजगारी से ड्राइवरी अच्छी, 2 पैसे घर में आएंगे और लोगों का कर्जा भी उतरेगा। जिन लोगों का कर्जा ले रखा है उनका कर्जा भी तो देना है। पापा प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना। अच्छा, बहुत हमदर्दी आ रही है इन पे, है? एक काम कर, तू इनके यहीं रह ले जाके, और तू भी ये ड्राइवरी शुरू कर दे। अब यही बचा है, 2 कौड़ी की जॉब कर ले तू भी। मैंने सारी जिंदगी बिजनेस किया है और परिवार का नाम रोशन किया है। बाप तो इनका भी ठीक था, पर औलाद निकम्मी निकल जाए तो क्या कर सकते हैं बताओ? चाचा प्लीज ऐसा मत बोलो, कोई भी काम धंधा छोटा नहीं होता। तो क्या हुआ, ड्राइवरी कर रहा हूँ तो एक दिन खुद का भी बिजनेस होगा। और आपको तो आपके पैसे से मतलब है ना, मैं टाइम आने पे सब चुका दूंगा। पर प्लीज आप दीदी से मत मांगना। दीदी से न मांगना? हाँ हाँ, दीदी से मांगू ना, तू देगा नहीं, मैं अपना पैसा कैसे वसूल करूंगा? सर ओटीपी बता दो आप। ओटीपी? ओटीपी का क्या करेगा? तेरे घर जा रहे हैं, चल घुमा ले गाड़ी। घर का सब रास्ता पता होगा ना। दीदी से मांगू ना, तू देगा नहीं, मैं अपना पैसा कैसे वसूल करूंगा? बात तो इनका भी ठीक था, पर औलाद निकम्मी निकल जाए तो क्या कर सकते? अब यही बचा है, 2 कौड़ी की जॉब कर रहे तू। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है। समझ पाऊँ न मैं तुझको, न तू मुझको। हाँ भाई आजा, दरवाजा खुला है। चाचा जी आप? मुबारक हो चीकू, तूने बताया नहीं भैया की जॉब लग गई है, और वो भी ड्राइवर की। अरे आज तक हमारे परिवार में कोई ड्राइवरी कर ही नहीं पाया है। चलो इतनी अकल तो इसे आ गई, अब मेरे पैसे भी आ जाएंगे। चाचा जी, आपको मैंने कहा ना कि मैं सारे पैसे दे दूंगा। सिर्फ आपके पैसे चुकाने के लिए मैं ड्राइवर की भी जॉब कर रहा हूँ। प्लीज आप दीदी को कुछ मत बोलिए, मैं लौटा दूंगा। तो दो ना पैसे भाई। चाचा जी, आपको 2 दिन पहले तो 50,000 दिए थे मैंने,
क्या 50,000 मुझ पे एहसान कर दिया क्या? हा? अरे जब मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारे बाप को पैसे दिए, मैंने दिन रख के दिए थे क्या कि कितने पैसे किस दिन देने हैं? मैंने तुझे मना किया था ना ड्राइवर की जॉब करने के लिए। देखियो धीरे धीरे बहुत सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी। तो क्या हो गया? चाचा जी, आपको घर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके घर आके पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम और दो मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा तेरा जो तू खुद मेरे घर पैसे आके लौटा देगा। और लेकिन एक बात सुन लो, ये आखिरी वार्निंग है, यदि मेरे पैसे नहीं आए तो मैं कोर्ट केस करूंगा, फिर भुगतते रहना कोर्ट में। अंकिता, क्यों बुलाया तुमने? वो मैं पापा की तरफ से सॉरी बोलने आई थी। पापा ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हें, तो मुझे लगा सॉरी बोलना चाहिए। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? चाचा का तो रोज का ही है, अब तो आदत सी हो गई है। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे सब चुका ही दूंगा। ये 1 लाख रुपए तुम पापा को दे देना और बताना मत कि मैंने दिया है। वो मैंने कुछ सेविंग करके रखे थे, तो ये वो पैसे हैं। अंकिता, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकते तुम? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? भूल गए हम बचपन में कितना साथ में खेला करते थे? अंकिता, ऐसा नहीं है, पर मैं पैसे नहीं रख सकता। तुमने अपने सेविंग के लिए रखे थे, तुम्हें ज़रूरत होगी तुम रख लो। मैं मेहनत करके चुका दूंगा सब पैसे। और शुक्रिया, तुमने समझा मुझे। इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वही निभाया। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, ये पैसे रख लो। नहीं अंकिता, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पैसे ले नहीं पाऊंगा। थैंक यू। जिंदगी ए जिंदगी गम न दे, ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे। कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। हाँ तो क्या रहा है इस महीने का हिसाब? भाई इस महीने का हिसाब तो सबसे सही रहा। मतलब इस महीने का प्रॉफिट हमारा सबसे ज़्यादा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि 10 टैक्सी ना और ले लेते हैं। अरे भाई, जब मैंने ये सब स्टार्ट कर रहा था तब मेरे पास बस 4 टैक्सी थी, और आज मेरे पास 16 टैक्सियाँ हैं। इन सबका सारा क्रेडिट ना सिर्फ तुझे जाता है। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलो। मैं मानता हूँ कि मैंने मेहनत करी है, लेकिन उसको पुश देने वाले तो आप थे। मैं तो चाहता हूँ सबसे बड़ा टैक्सी का बिजनेस हमारा हो। तुझ पे भरोसा है मेरे को, और तू कर भी लेगा यार। हाँ भैया, बस अब चाचा का कर्जा निकल जाए, फिर मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मेरे भी कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं, और मेरी दीदी, उन्होंने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए। अच्छा वैसे ये सब छोड़, मुझे बता कि तेरे चाचा जी का कितना कर्जा बाकी है? यही कोई 30 लाख के आसपास। कर्जे की तो टेंशन है ही भैया, लेकिन मेन टेंशन है दीदी की शादी। दीदी की शादी मुझे करवानी है। दीदी तो कह रही है कि शादी नहीं करेगी, और उसने शादी करी भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने शादी कर ली तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊँगा। और अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी धीरे धीरे सेटल हो ही रहा हूँ, दीदी की शादी हो जाए और वो भी अपना घर बसा ले। अरे भाई तू टेंशन मत ले, 30 लाख रुपए ही है ना, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। मुझसे ले ले, मैं तुझे दे देता हूँ। और तू वैसे भी काम कर ही रहा है, धीरे धीरे सब क्लियर भी हो जाएगा। यार देख, तू ऐसे ड्राइवर मत सोच, तू मेरा बिजनेस पार्टनर है। आज अगर मेरा टैक्सी का बिजनेस इतनी ऊपर गया है ना, तो भाई ये बस तेरी वजह से हुआ है। थैंक यू। नहीं भैया, अगर मैं आपसे उधार ले लूँगा 30 लाख, तो बात तो एक ही हो जाएगी। जैसे चाचा का उधार चुका रहा हूँ, वही आपका भी चुकाना ही पड़ेगा ना उस हिसाब से। भाई मैंने तुझे बोला ना, तू ऐसे ड्राइवर मत सोच, तू मेरा बिजनेस पार्टनर है। मेरे आधे पैसों पे हक तेरा भी तो है यार। अगर आज मैं इतना ऊपर हूं ना, तो बस तेरी वजह से। और भाई ये बात तू भी जानता है कि मैं भी कर्जे में था,
अगर बिजनेस ढंग से नहीं चलता तो मेरा बिजनेस बंद भी हो सकता था। तू ज्यादा मत सोच, 30 लाख रुपए ले ले और अपने चाचू को दे दे। ठीक है भैया, शुक्रिया। 30 लाख रुपए जो बचे थे। अरे इतने पैसे कहां से मार लाया? कहीं डाका मार दिया गया? चाचा जी, आप पैसे उठाइए और अब से मेरी दीदी को परेशान मत करना। वैसे भी आपके लिए रिश्ते तो मैटर करते नहीं, पैसे से मतलब था आपको। हमें तो इतना भी पता नहीं था कि पापा ने आपसे इतने पैसे उधार लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह गलत नहीं थे। ठीक है फिर, ठीक रखिए। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गया है? अरे इतनी सी बात पे हैं? मेरे भाई के बच्चे हो ना? हैं? तो जैसी मेरे लिए अंकिता, ऐसी मेरे लिए चीकू। हैं? चाचा जी, आप तो रिश्तों की बात ही मत करो। रिश्ते का असली मतलब तो आपने समझाया कि माँ बाप के जाने के बाद लोग कैसे ट्रीट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं अपने पैरों पे तो स्टैंड हो गया। चलिए धन्यवाद, आपको आपके पैसे मिल गए। धन्यवाद। समय के साथ सब सही हो जाता है, लेकिन वो जो दुख के 4 दिन होते हैं ना, उन्हें काटना बहुत मुश्किल। ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ मुंह पर रिश्ते जोड़ने वाले भी मिलेंगे और पीठ पीछे रिश्ते तोड़ने वाले भी। जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। तो गाइस, वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और अब भी कमेंट करके बताना अपनी वीडियो का फेवरेट पार्ट, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए या कौन सी वीडियो का पार्ट चाहिए। कमेंट कर दो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे वही नेक्स्ट आएगी वीडियो। और जो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां मैं लाइव आता रहता हूँ, आपसे बातें करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके फॉलो कर लेना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लव यू ऑल, जय महादेव।